उनकी कमी तो ख़ैर हर वक़्त महसूस होती है क्योंकि वो मेरे पास रहते थे, मेरे घर पे रहते थे। मेरे घर की सुबह उनसे होती थी, शाम उनसे होती थी और उनकी कमी तो शोबिज़ में जाना या ना जाना इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमें हमेशा ही रहती है। हाँ, जब ज़रा मुश्किल वक़्त आ जाता है कोई फ़ैसला करने में, कोई डिसीज़न लेने में तो फिर उनका एक लफ्ज़ होता था सो व्हाट? वो हमेशा हर बात पे कहते थे सो व्हाट? गुज़र जाएगा जो भी। तो मैं बड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकूँ सो व्हाट को। बहुत मुश्किल होता है लेकिन उनकी बातें बहुत सी ऐसी हैं जो याद आती हैं कि कभी दरगुज़र करना सीखो, चीज़ों को कई चीज़ों को हर वक़्त अपने ऊपर सवार मत करो और कभी-कभी निकल भी जाओ, हर चीज़ को सीरियस मत लो। तो उनकी बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में याद आती रहती हैं। हाँ, बड़ी अजीब-ओ-गरीब उनकी फ़ितरत थी। अचानक एकदम से चलते-चलते आते थे और दरवाज़े पे कोई भी आता था तो उसको फटाफट ड्राइंग रूम में बिठा देते थे बगैर जाने कि वो है कौन। और थोड़ी देर बाद ही पता चलता था कि वो कोई ऐसे ही राह चलते कोई आ गया था और उसने कहा था मुझे हेल्प चाहिए और अम्मी से आते थे फटाफट कहते थे देना 4-5 हज़ार उस वक़्त तो 4-5 हज़ार भी बड़ी चीज़ होती थी। अम्मी कहती थी क्यों क्या हुआ है? कौन आया है? नहीं बस कोई नहीं आया जल्दी से दो। दे के तो उसकी मुट्ठी में दे देते थे। अचानक ही जब जाते थे घर से तो अम्मी से टूटे पैसे लेके जाते थे और कहते थे कि ये जो सड़क पे पुलिस वाले गर्मी में खड़े होते हैं ट्रैफिक पुलिस, वो बेचारे कहाँ से खाएँगे? उनकी थोड़ी-थोड़ी तनख्वाहें होती हैं, तो उनको मैं खुद ही दे देता हूँ, ज़रूरत हो या ना हो। रिश्वत नहीं, वैसे ही प्यार से दे देते हैं, मुट्ठी में ऐसे पैसे रखते थे, उनकी जेब-वेब नहीं थी, या ऐसे डाल लेते थे बस कोई वॉलेट-शॉलेट नहीं था उनका। अजीब-सी उनकी मिज़ाज था और जब उन्होंने कभी गुस्से में आना हो, जिसके पीछे पड़ जाएँ, जिसके दुश्मन बन जाएँ, उसको माफ़ नहीं करते थे और सबसे बड़ा दुश्मन उनका वो था, जो उनसे पढ़ने के लिए किताब लेके जाता था और वापस नहीं देता था। वो बात वो बर्दाश्त ही नहीं करते थे और फिर उनका गुस्सा चाहे कुछ भी हो, कोई भी आ जाए, वो कोई भी हो, हम बड़े शर्म घबराते थे कि अब्बा ने लो जी सुना दी, अब्बा ने बेइज़्ज़ती कर दी, अब्बा ने दे नहीं देखा कि ये है कौन? नहीं, इसकी माफ़ी नहीं थी। तो इसलिए अजीब-ओ-गरीब फितरत थी उनकी, बस थी। बात ये कि चूँकि मैं सबसे छोटी हूँ, मैंने इस किस्म के हालात ज़्यादा देखे नहीं हैं और मतलब इतनी कोई मैंने हालत नहीं देखी कि बड़ी हालत ख़राब हो गई है, अब हम खाना कहाँ से खाएँगे? मुझे नहीं पता, ये सब मुझसे पैदा होने से पहले की बातें हैं। जब से मैंने होश सँभाला, अच्छी ज़िंदगी देखी, अब्बा इस्लामाबाद में थे, स्टेट फ़िल्म अथॉरिटी में डायरेक्टर जनरल थे, गाड़ियाँ भी थीं, ड्राइवर भी थे, नौकर भी थे, आलीशान घर भी था, सब ठीक था। लेकिन वहाँ से अचानक ही जॉब ख़त्म हुई तो हम वापस आ गए दादी के घर में। दरअसल हमारी तरबियत उन्होंने ऐसी की थी कि हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। चाहे हम बहुत बड़ी कोठी में रहें या हम छोटे से घर में रहें या हम दादी के घर रहें या हम किराए के मकान में रहें। तो इसलिए हमें इन बातों का कोई एहसास नहीं और हमारी अम्मी भी ऐसी थी। उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो तंगी, वो तकलीफ़ मैंने तो नहीं देखी। हमारे अब्बा नसीहत करने वाले आदमी नहीं थे कि वो बैठ के नसीहतें करें कि यूँ नहीं करना, वो नहीं करना, ये मत करो, वो मत करो। जो उनकी ज़िंदगी थी, जो हमने उनको देखा, वो हमने खुद सीख लिया और हम वही कुछ करते हैं, जो वो जैसे वो थे वैसे ही हम हैं और उन्होंने सिखाया नहीं, ना उन्होंने वसीयत की, बस उनका जो अंदाज़ था ज़िंदगी गुज़ारने का, उसी से हमने सीख लिया। जी, बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे मैं ऐसे ही कल-परसों सोच रही थी कि मेरी जितनी भी उम्र है, उसमें से मेरे ख़्याल में 5 या 6 साल मैं उनसे दूर रही होंगी। बाकी सारी ज़िंदगी मैंने उनके साथ गुज़ारी और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि सबसे ज़्यादा वक़्त मैंने गुज़ारा। क्योंकि वो पहले बचपन था, जवानी आई, शादी हो गई, उसके बाद मेरे ख़्याल में शादी के 5-6 साल बाद ही हम एक साथ दोबारा मिल गए। वो मेरे पास ही रहने लगे और हम एक साथ रहे और उनको देखना, उनके साथ रहना और कई दफ़ा ऐसे होता है कि मुझे अभी तो कुछ कम हो गया है, मेरे लाउंज में सुबह-सुबह उठ के अखबार बिखरे होते थे। उनको खाने-पीने का बहुत शौक था और उनको हर वक़्त ये होता था कि आज असीं की पकाना है। ये उनका एक बेहतरीन मशग़ला था खाना। और रात को वो ये सोचते थे कि सुबह क्या पकाएँगे? अम्मी से यही बातें होती थी। तो जब से वो गए हैं, थोड़ा-सा घर का निज़ाम दरम-भरम हो गया, फिर मैं भी काम पे निकल गई, तो अब वो चीज़ें रही नहीं और हमने बचपन से यही सीखा था कि पहले अब्बा के लिए खाना निकालना है और फिर कुछ होगा। तो अब वो सिस्टम सब ख़त्म हो गए। अब्बा गए, मैं भी बाहर काम के लिए निकल गई और सब ऐसे ही हो गया, बिखर-सा गया। लेकिन बस उनका साथ मेरा काफ़ी लंबा साथ था। मुझे वो बेटी से ज़्यादा कहते थे, "तू मेरी माँ है।" क्योंकि लिटा लेते थे रात को रोज़ाना। अम्मी उनको बादाम देती थी, तो चोरी-चोरी मुझे देते थे और फिर मुझे कहा करते थे कि उनको पता था कि मैं ज़ाहिर है अटैच ज़्यादा हूँ, मेरे पास रहते हैं, मेरे बच्चे बहुत अटैच्ड हैं। तो ये कहते थे कि, "मैं चला जाऊँगा तो मुझे दर्द नहीं होगा।"
ये मत समझना कि मुझे दर्द होगा, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। और जैसे कि नाख़ून काटते हैं ना, उस तरह होगा। तुम मत सोचना कि मुझे तकलीफ़ होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं बड़ी अच्छी जगह जाऊँगा और मैंने सब काम कर लिए हैं, देखो ना, मेरी तो जन्नत भी यहाँ है, मुझे खाना मिल जाता है, तुम मेरी इतनी प्यारी बेटी हो, मेरी इतनी अच्छी बीवी है, मेरी बेटियाँ हैं, आती हैं, जाती हैं, मुझे और क्या चाहिए? तो मुझे ना जन्नत का लालच है कि मैं जाऊँगा तो मुझे वहाँ बड़ी जन्नत मिलेगी और ना ही मुझे दोज़ख का डर है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई बेईमानी, कोई ज़्यादती की नहीं किसी के साथ। तो यही बातें उनके साथ लेट के बिस्तर में किया करते थे और वो बड़े हमारे बारे में पॉसेसिव थे, बेटियों के बारे में। जब कोई आ जाता था, ख़ास तौर पे मेरी नानी आती थी, तो वो कहते, "लो जी, अब ये एक-एक करके चली जाएँगी, मेरी बेटियों को ले जाएँगी।" तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थे। वो प्यार, वो उनकी वार्म्थ, वो उनका हाथ नरम-नरम मेरे हाथ में आना, वो बहुत याद आता है। और अब जैसे-जैसे मैं ऐज कर रही हूँ, वैसे-वैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने अब्बा के घर में घूमती हूँ। बहुत कुछ याद आता है। बचपन, बातें, किचन, बाजी का नहलाना, अम्मी-अब्बा के साथ वक़्त गुज़ारना, उनका वो दोपहर को सोना, हमारा बाहर झाँकना, बहुत कुछ है। अब ज़्यादा हो रहा है, जैसे-जैसे एज ज़्यादा हो रही है। लिखने का ये है कि मैं इतनी समझदार ही नहीं हूँ जितने वो लिखते थे, अल्लाह जाने क्या-क्या लिख लेते थे वो। अब कुछ समझ में आई, उस वक़्त तो छोटे थे, जवानी थी, पता ही नहीं चला कि वो क्या लिख रहे हैं। बस ये था कि लिखते रहते हैं, हर वक़्त अब्बा तो लिखते रहते हैं। डाइनिंग टेबल पे भी लिखते थे, राइटिंग टेबल पे भी लिखते थे, बेड पे भी लिखते थे, हर जगह हर वक़्त लिखते रहते थे। और वो उनके जाने के बाद इतनी हमारे घर से बोरियाँ निकली हैं, जो अब बाजी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी किताबें बनवाएँ, क्योंकि वो बाजी को ज़्यादा पता है, कदर है। हमारे पास एक तो टाइम नहीं, दूसरी में हमारी इतनी समझ-बूझ नहीं है भई कि अब बाकी चीज़ों को समझा जाए। लेकिन जो लिखते थे वो सच लिखते थे। अब उनकी किताबें कुछ पढ़ी हैं, कुछ पढ़ती हूँ गुज़रते आते-जाते, तो समझ में आता है कि बहुत बड़े राइटर थे, बहुत अच्छी चीज़ें लिखा करते थे और सच्ची-सच्ची बातें करते थे, खरी-खरी बातें।